तो चलिए ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे संभल की वो तस्वीर जो आज के दिन की काफी ऐतिहासिक अब तस्वीर है, क्योंकि 30 सालों के बाद देखिए उस मंदिर को खोला गया जिसका इंतजार हिंदू संगठन कर रहे थे। इस मंदिर को जब वहां पर लगातार अतिक्रमण पर, बिजली चोरी पर कार्रवाई हो रही थी, पुलिस की टीम की उसी दौरान नजर पड़ी और हिंदुओं के चेहरे पर खुशी है। कहा यह भी जा रहा है कि इस मंदिर पर मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया था। जब यहां से हिंदू पलायन करके यहां से चले गए और यहां पर एक कुएं को पाट कर इस मंदिर का नामो निशान देखिए मिटाने की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन पुलिस की ये बड़ी कामयाबी और इस कदम की सराहना इस समय चौतरफा हो रही है जो प्रशासन ने ये बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। देखिए मंदिर की जब साफ सफाई की जा रही थी उस दौरान की तस्वीर सामने आई। सामने आपको प्राचीन हनुमान मंदिर और ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी और आगे शिवलिंग भी है। वहां पर तमाम हिंदू पक्ष के लोग पहुंचे। उन्होंने कहा कि 55 सालों से इस मंदिर को हम देख रहे हैं। लगभग आजादी की पहले की ये तस्वीरें थी। ये मंदिर वहां पर था जहां पर लोग जाते थे पूजा अर्चना करने के लिए, लेकिन बदलते दौर के साथ यहां पर मुस्लिमों ने कब्जा किया और यहां पर पूजा पाठ होना बंद हो गया था। लेकिन जब अतिक्रमण, बिजली चोरी पर लगातार पुलिस की टीम संभल में कार्रवाई कर रही है, उसी दौरान नजर पड़ी और उसके बाद खुद पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और देखिए साफ सफाई का काम किया ताकि यहां पर जो हिंदू हैं आए एक बार फिर पूजा करें। जो शांति व्यवस्था संभल में चाहिए कैसे उसे बहाल किया जाए, क्योंकि धीरे धीरे हालात तो बदल रहे हैं लेकिन अभी उसे बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है ताकि संभल एक बार फिर संभल जाए और हालात जो वहां पर तनावपूर्ण थे लोग उस दौर से देखिए बाहर निकले। ये तस्वीरें संभल में देखिए अभी भी जगह जगह पर पुलिस की टीम इसी तरह से पहुंच रही है। ये 3 तस्वीर 30 साल के बाद जब मंदिर खोला गया, ये प्राचीन मंदिर जहां पर अब हिंदू संगठन के लोग भी पहुंचे, उन्होंने इस कदम की सराहना की और बिजली चोरी पर जो लगातार एक्शन इस समय जारी है। बात अगर करें संभल के जामा मस्जिद की जो इस समय विवादों में है, कहा जा रहा है उस मस्जिद से लगभग 150 घरों को बिजली की सप्लाई की जा रही थी। यही नहीं, कई घरों में भी लोग कटिया फंसाकर वहां पर बिजली चोरी कर रहे थे, उन पर भी अब एक्शन अब लेने की अब तैयारी है। अतिक्रमण पर किस तरह से बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है संभल के अंदर, वो भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इसलिए जो भी यहां पर उपद्रवी हैं, जो भी यहां पर अतिक्रमणकारी हैं, वो कहा जा रहा है कि संभल से अब भाग खड़े हुए हैं प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद, क्योंकि जो भी इस रडार में आएगा बचने वाला नहीं है। चाहे बात अगर हम बिजली चोरी की करें या अतिक्रमण को लेकर करें या फिर जो भी वहां पर उपद्रव जैसे हालात पैदा करेगा। तो विद्युत चोरी के विरुद्ध अभियान चला रहे थे, तो उसी समय जब यहाँ पहुंचे तो ये मंदिर दिखाई दिया था। इसके बारे में लोगों ने बताया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो कुछ हिंदू थे उन्होंने बताया कि सन 1978 से बंद था। हाँ, अभी जब डीएम सर आए हैं तो इसको खुलवाया गया, अब इसकी साफ सफाई कराई जा रही है। तो बता रहे थे कि तात्कालिक ऐसा माहौल था कि इसको बंद करके हमें जाना पड़ा 1978 में। अभी खोला गया और कुछ एनक्रोचमेंट भी यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ एनक्रोचमेंट भी है, उसको भी हटाने का हम लोग प्रयास करेंगे, उसको भी हटाया जाएगा। हम तो जन्म से यहाँ रहते थे खगुसराय में। हमारे पीछे मकान है, ये मकान भी हमारा ही था, इधर भी मकान हमारा है। बेच के चले गए, क्या हुआ? हाँ, 78 के बलबे के बाद बेच के चले गए। अब यहाँ मंदिर कब से था ये? मंदिर तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। यहाँ किसका मंदिर है? भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था? 78 के बाद से आने में जो आने में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। 1978 के बलबे का आपने जिक्र किया, जारी है, तमाम मीडिया की टीम पहुंची है, प्रशासन की टीम भी वहां पर एक्टिव है कि आगे अभी क्या कुछ यहां पर मिलता है, सभी की इस पर नजर है, क्योंकि ये वो इलाका है, ये वो जगह है जहां पर इस समय दंगे वाली जगह पर पहुंची है, वहीं पर मंदिर ये बनता। और हमारे साथ जुड़ गए हैं महंत राजू दास जी बातचीत करने के लिए। महंत राजू दास जी, जिस जगह पे संभल में हिंसा हुई थी, दंगे हुए थे, उसी जगह पर भगवान शिव प्रकट हुए हैं। उनका शिवलिंग मिला है, बजरंगबली की मूर्ति मिली है, एक मंदिर 30 साल के बाद खोला गया है। यानी कि जिस जगह पे दंगा करवाया गया, जहाँ की डेमोग्राफी लगभग बदल चुकी है, वहां पर भगवान शिव का रूप देखने को मिला है, मंदिर मिला है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए वहाँ प्रगति हुए हैं, वहाँ कई 100 वर्ष प्राचीन वो मंदिर है और मुसलमानों ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने जिस प्रकार से हिंदू वहां उनके डर के मार से पलायन किए,
ठीक है राजूदास जी, रोक रहे हैं आपको। राजूदास जी, आगे जानकारी दी जा रही है। कुएं के निशान मिल गए हैं। हाँ, कोई निशान नहीं आपने अपने हाथों से सफाई की थी अभी यहाँ पर के ईंटें हटाई थी। सभी चीजों को देखा जा रहा है। मिल गई है के जरिए यहाँ पर कुआं का जो अवशेष थे वो बरामद किया गया। कुएं को ढक दिया गया था मलबे से और उसके ऊपर रैंप बना दिया गया था। एएसपी खुद यहाँ पर मौजूद है। जब यहाँ कुएं की बुलडोजर के जरिए यहाँ मलबा हटाया गया, तोड़ा गया। तो देखिए जिस तरीके से वहां पे जो मंदिर खोला गया, उसके बाद मंदिर खुलने के बाद जो आसपास का इलाका है, जो जगह है, वहां पे बुलडोजर एक्शन करके उस जमीन को का जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। और बेशक ये प्रयास किया जा रहा है कि अगर आसपास कुछ और भी चीजें ऐसी हैं तो वो भी यहां पर जांच के दौरान निकले, क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में संभल में हमने हिंसा देखी है, हिंसा के बाद जो पुलिस का चौतरफा एक्शन है, उसी एक्शन के तहत आज एक मंदिर मिला पूरे इलाके में जांच के दौरान। और अब देखिए जिस तरीके से आसपास का इलाका उसको खाली करवाया जा रहा है, साफ करवाया जा रहा है। 30 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। 1978 के बाद इस मंदिर को आज खोला गया। जो स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ पे जुटे हुए हैं। राजूदास जी, वापस लौट रही हूँ आपके पास। जिस तरीके से ये कहा दरअसल ये गया कि 30 साल के बाद ये मंदिर खोला गया है, और लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल वो डरे हुए थे, लेकिन आज जब पुलिस मौजूद है तो पुलिस की मौजूदगी में मंदिर खोला गया और सामने दिखाई दिए भोलेनाथ। नहीं, देखिए जिस प्रकार से, यही तो कहना है मेरा कि आप समझो कि एक तरफ तो आप कहते हो भारत सेकुलर है, एक तरफ कहते हो हिंदू मुस्लिम एकता, एक तरफ गंगा जमनी तहजीब, लेकिन सिर्फ हिंदुओं को ही मुस्लिम बाहुल इलाका से पलायन क्यों करना पड़ता है? चाहे मुसलमानों की जहाँ जनसंख्या बढ़ती है वहाँ अन्य मतांतर के मानने वाले क्यों नहीं रह पाते हैं? उनको अपना घर द्वार छोड़कर भागना पड़ता है, वहाँ उनके इसको मंदिर को बंद कर देना पड़ता है। ये ना दुर्भाग्य है। आप देखिए कि वो मंदिर में वो ढक दिया गया था, मिट्टी से बंद कर दिया गया था, हिंदू पलायन कर गए उस क्षेत्र में, लेकिन एक भी मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी समर्थन नहीं किया कि भाई हिंदुओं का ये मंदिर है, यहाँ पर इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि मैं प्रशासन शासन को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि बिजली चोरी के मामले में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था जिसमें ये पता चला। ठीक है, आचार्य शैलेश भी हमारे साथ जुड़ गए। चलिए लौट कर आऊंगा। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में देखिए बंद मंदिर के सामने कुआं भी मिला है। जैसा कि हमने जिक्र किया था, बंद जो कुआं था अब वहां का मलबा हटाया जा रहा है। वहां भी जांच की जा रही है कि यहां पर भी क्या कोई हिंदू मंदिर के अवशेष हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया था जब आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि यहां पर कुएं को ढक दिया गया था। जब यहां से हिंदू पलायन किए, जब मुस्लिमों ने इस मंदिर पर कब्जा किया था, फिर उस कुएं को ढक दिया गया था। लेकिन आज उस मंदिर का ताला खोला गया। संभल में बंद मंदिर के सामने कुआं मिला। फिलहाल उस कुएं की खुदाई की जा रही है, मलबा लगातार हटाया जा रहा है। आचार्य शैलेश हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश जी, इस पहल को किस तरह से आप देखते हैं? मंदिर का ताला खुलवाया जाना, वो भी उस इलाके में जहां पर जमकर हिंसा हुई थी संभल में। देखिए, भारत भूमि सनातनियों की भूमि है, और आप देखिए कि जिस तरह 7वीं सदी से शुरुआत से हमारे देश में मुगलों का आक्रमण हुआ, और आने के बाद भारत में जैसे मुगल आए सबसे पहले हमारे सनातन धर्म पर प्रहार किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा। इसके बाद हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे उसको जलाए। आपको याद होगा कि बख्तियार खिलजी ने 1192 में कैसे बख्तियारपुर जो आज जिस स्थान का नाम है हमारे नालंदा में, वहां पर कैसे बख्तियार खिलजी ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जला दिया। आप देखिए कैसे मुस्लिम आक्रांताओं ने सबसे पहले हमारे सनातन धर्म पर हमला करते थे। इसके बाद हमारे मंदिरों के सोना चांदी हीरा जवाहरात चोरी करके भागते थे। इसके बाद हमारे धर्म ग्रंथों को जलाते थे। इस प्रकार से हमारे धर्म को धीरे धीरे नष्ट करने की कोशिश किया गया, लेकिन सनातन जो है वह अनादि अंत है, यह पुरातन धर्म है जो कभी किसी के कहने से, किसी के करने से टूट नहीं सकता, समाप्त नहीं हो सकता। और आज इसका प्रमाण है, संभल में जिस प्रकार खुदाई में कुआं मिला है, यह प्रमाण है कि हरिहर मंदिर वहां था। जिस प्रकार 1529 ईस्वी में बाबर के अनुयायियों ने उस मंदिर को तोड़कर हरिहर मंदिर, हरिहर मतलब
हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब महादेव। जिस प्रकार भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी का मंदिर को एक साथ तोड़ा गया। के पास जो मलबा था